Hi, good afternoon, everyone. This video regarding to how to prepare CUET. So basically, I'm making this video for only those student जिनका IIT जैम की preparation कर रहे थे या फिर जिनका एग्जाम है 2000 सीरियस एंड जिन्होंने IIT जैम की प्रिपरेशन नहीं की है बट वो CUET का एग्जाम देना चाहते हैं फॉर MSc स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटिंग और बायोस्टैट्स for all streams. Okay, so the basic point is कि CUET का एग्जाम अभी I think अप्रॉक्स स्टार्टिंग मई के आसपास होगा. So still you have a 4 months. I would say 3.5 months because रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए आपको. ठीक है, तो अगर आपने IIT जैम के प्रिपरेशन जो भी की है वॉट एवर आपने फॉर्म फिल किया होगा और जैसा भी सिनेरियो है आपको पता होगा क्या है क्या नहीं है. स्टिल मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने कुछ सिलेबस कवर किया हुआ है. ग्रेजुएशन में आपने कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज लिए रखी है. आपको डिस्ट्रीब्यूशंस, पीडीएफ सीडीएफ, रैंडम वेरिएबल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस, इस इन चीज़ों का आइडिया है कि अब कैसे निकालते हैं. मैं स्क्रैच से, जिनको स्क्रैच से पढ़ना है तो आई थिंक उन्हें एमएससी स्टैटिस्टिक्स नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपने 2 साल में कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की होगी. ठीक है, तो अभी DU BHU CUET में बहुत अच्छे कॉलेज हैं और भी स्टैटिस्टिक्स में कैरियर है, लेकिन अभी हम CUET के थ्रू जो भी कॉलेज हैं उनके टारगेट करने की बात करेंगे. मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर हरीश गर्ग का. वो बहुत ही अच्छा चैनल है. वो एक स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर है और उनकी वीडियोस यूट्यूब पर फ्रिक्वेंटली आती रहती हैं और मे बी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा कि डॉक्टर हरीश गर्ग कौन है. उनका चैनल पिछले 2 सालों में एक्सपोनेंशियली ग्रो भी किया हुआ है. तो सीयूटी के सिलेबस के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप उनके चैनल के वीडियोस को कैसे फॉलो करना है. ठीक है, 5 मिनट की ये वीडियो होगी, उनके चैनल्स को कैसे फॉलो करना है वो आप उस पर ध्यान देना. ठीक है, स्टार्टिंग का जो सिलेबस है ये मैथमेटिक्स का है तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ. ठीक है, अभी मैं कवर करूंगा स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग, लिमिट थ्योरम्स, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस. ठीक है, ये जो स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है, अगेन मैं अगर आपने कुछ भी पढ़ाई कर रखी है तो मोस्ट ऑफ द आपको अभी करना क्या है, आपको कंसेप्चुअल चीजों पे काम करना है. या फिर अगर आपने नहीं भी पढ़ाई की है लेकिन फिर भी आप इंटरेस्ट आपका डेवलप हो रखा है तो 3 months इज इनफ टू कवर द सिलेबस. ठीक है, अगेन जिन्हें स्क्रैच से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, जिन्हें कुछ ना कुछ आइडिया है. अगर आपको बहुत स्क्रैच से पढ़ना पड़ रहा है, आपको ये समझना पड़ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, सीडीएफ कैसे लिखे, सीडीएफ कैसे निकाले, सॉरी पीडीएफ कैसे लिखे, पीडीएफ कैसे निकालें, बाकी सारी चीजें. ओके, तो सॉरी, आप प्लीज फॉर्म मत फिल करिएगा स्टार्ट से. तो अगेन अभी डॉक्टर हरीश गर्ग का ये चैनल है. ठीक है, तो Hello everyone, welcome. ओके, नो, आई वुड से दिस इज अ वीडियो. तो मैं इनकी प्लेलिस्ट में अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो लास्ट में एक इनके प्लेलिस्ट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स विच इज 197 वीडियो. तो ये सारे वीडियोस आपके काम के नहीं है. इसमें कुछ वीडियोस SPSS से रिलेटेड भी हैं या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी हैं, तो वो आपको ध्यान नहीं देना है. अपलोड हो जाने दो. ठीक है, तो अब इस वीडियो में क्या करना है, आपको मीन, मीडियन, मॉड, ये बहुत सारी चीजें हैं. जैसे SPSS का यहाँ पे इन्होंने कुछ दे रखा है तो वो इग्नोर करना है. ठीक है, और इस पूरी 197 की प्लेलिस्ट में आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि इनका जो कंटेंट है वो 10 मिनट्स टू 15 और 20 मिनट्स है. अगर कहीं भी इन्होंने अगर प्रॉब्लम सेट सॉल्व किए या फिर MCQ प्रीवियस PYQ सॉल्व किया तो वो वीडियो लंबा है. अदरवाइज सारे वीडियो छोटे हैं, क्रिस्प हैं और इजी हैं. ठीक है, अब हमें करना क्या है, डॉक्टर हरीश गर्ग के वीडियोस देखते हुए साथ में अपनी एक फेवरेट बुक गुप्ता कपूर को साथ में रखना है या फिर जिस बुक को भी फॉलो कर रहे हैं आप उन्हें उसको पास में रखते हुए आपको जो भी अगर आप लेट सपोज दैट डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल से ही स्टार्ट करना, वहां से अगर आप कवर करना चाह रहे हैं तो आप इनकी प्लेलिस्ट फॉलो करो. ठीक है, उसमें वीडियो देखो और न्यूमेरिकल सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो. दैट्स इट. किसी एक या दो यूट्यूबर को ही फॉलो करना
क्योंकि मे बी बहुत से लोगों ने पेड कोचिंग ली होगी, जिन्होंने बहुत से लोगों ने नहीं ली होगी। जिन्होंने नहीं ली होगी तो वो इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। आपको रैंडम यूट्यूब पे चीज़ों को सर्च करके स्टडी करना अभी उतना रिलेवेंट नहीं है। अगर आप किसी यूट्यूब ने अच्छा कंटेंट दे रखा है, यूट्यूबर ने, तो आप उनके पूरे कंटेंट को फॉलो करो। उससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा यूट्यूबर के अगेंस्ट में, फिर आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। हालांकि अगर कोई वीडियो रिलेवेंट नहीं लग रहा है आपको, ठीक है, लेट्स सपोज नॉन पैरामीट्रिक नहीं आ रहा है, तो आप उस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, एज सिमिलर एज अगर आपने फिर रैंडम वेरिएबल फिर बाइनोमियल्स के रूल्स की बात करें, तो यहाँ पे आप देखो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स और ये सब चीजें दी हुई हैं। अच्छा, इनके वीडियोस में क्या है, वो न्यूमेरिकल के साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते रहते हैं, तो आपको इजी पड़ेगा, थोड़ा आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। तो जैसे पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो, ठीक है। एज सच लॉन्ग वीडियो नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी आप इनकी वीडियोस को ब्रेकफास्ट करते हुए, लंच करते हुए, घूमते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि 6 to 7 मिनट्स कुछ नहीं होता है, नथिंग, ठीक है। आप जितनी भी वीडियोस देखेंगे उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता रहेगा, आप कंटिन्यूअसली स्टडी के मोड में रहेंगे। तो इस प्लेलिस्ट से आप प्रोबेबिलिटी, अब लेट्स सपोज दैट अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, अगर प्रोबेबिलिटी की अगर प्लेलिस्ट आई थिंक इन्होंने प्रॉपर नहीं दी है, तो हमें क्या करना है, इनके चैनल पे जाना है और यहीं पे प्रोबेबिलिटी सर्च कर देना है। तो जितनी भी अगर जैसे प्लेलिस्ट वो आ गई, अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस या फिर प्रोबेबिलिटी के देखिए जो उन्होंने दो पार्ट्स में आई थिंक बना रखा है, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, विच इज अनदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो 2 घंटे में ऑलमोस्ट चीजें आप समझ सकते हैं, ठीक है। और अभी रिसेंट में इन्होंने जैसे कि कुछ वीडियोस इन्होंने कर ली शॉर्ट ट्रिक्स रैंडम वेरिएबल्स पे, या तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है जो कि सीयूईटी में भी पूछे जा सकते हैं, राइट। एंड व्हाट अबाउट द आपका वीक लाफ लार्ज नंबर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलमोस्ट वो प्लेलिस्ट में कवर हो जाएगा। अगर नहीं कवर होता है आप किसी और यूट्यूबर को भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर देखिए मेरा जो ये वीडियो बनाने के पीछे का पर्पस, ये पर्पस केवल इतना है कि आप किसी भी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर मेथड चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका फ्लो बना रहेगा, ठीक है। और फ्लो बना रहेगा तो आपका सिलेबस कवर करने में इजी रह जाएगा। लेट्स सपोज दैट 197 वीडियोस है और वो कंटेंट लेट्स सपोज दैट 8 आवर्स का है, 9 आवर्स का है, 10 आवर्स का है, तो क्या 1 वीक में हम वो कंटेंट नहीं कंज्यूम कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है, इट्स ओके। हमने क्या कर दिया, हमने कंटेंट कंज्यूम कर लिया, फिर हम वापस से उसको रिप्ले कर रहे हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। अब वहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट भी क्लियर होता रहेगा आपको। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई बैठ के आपको पढ़ाए तभी आपको पढ़ना है, खुद से भी पढ़ना है। अब एस्टिमेशन के अगर मैं बारे में बात करूं, तो एस्टिमेशन की प्लेलिस्ट, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की, थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस की ये प्लेलिस्ट है, 77 वीडियोस हैं सारे ऑलमोस्ट। अब जैसे मार्कोव चैन का अगर आपको काम नहीं है तो फिर इट्स ओके, आप उसको लीव कर सकते हैं। आई थिंक नॉन प्रोग्रामिंग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस 77 वीडियोस हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें प्रॉब्लम नहीं सॉल्व रही, कई बार हमें क्या कहते हैं एडवांस स्टैटिस्टिक्स में इश्यूज आते रहते हैं कि यूवीएमबी कैसे निकलेगा, राव ब्लैकवेल कैसे सॉल्व करेगा, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपको पहले जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, अनबायसनेस, आप पहले इनको सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रांग हो जा रहे हैं फिर वहां पे इजी पड़ेगा आपको थोड़ा सा। मे बी आप केवल आप इस बारे में सोचते रहेंगे कि वो एडवांस राव ब्लैकमेल मुझे सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो एक आइडियलिस्टिक वे नहीं है। आप डिकोड करिए आपका पेपर क्या कह रहा है, सारे टॉपिक्स निकालिए, 50 to 60% टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको वहां से, आप वहां से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। और अगर आपको लगता है कि मैथमेटिक्स का, मे बी इनका मैथमेटिक्स का भी कंटेंट बहुत अच्छा है, अगर आप वहां से पिक करना चाह रहे हैं तो वो भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक this this is enough for today. Thank you very much. Bye. Best of luck.